अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे नौजवान की आपको कहानी या बात सुनाने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना तो मुझे पूरा यकीन आप सोचने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। जिस तरह की मेरी फील्ड थी ना, या जिस तरह की मेरी लाइफ में जो मामला जिनको मैंने फेस किया है, ये बड़े डिफ़िकल्ट थे। बड़े तंग रास्तों से, बड़े खुले रास्तों से, बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो है ना मसाइल से मैंने अपनी ज़िंदगी को जो है गुजारा है। और लोगों ने तो ज़िंदगी गुजारी है ना, मैंने ज़िंदगी को काटा है। इसमें बड़े नशेबो फराज भी आए हैं, बड़े बड़े दोस्त नए ज़िंदगी में आए, कई ऐसे जानने वाले जिनके साथ हमारा साथ जो है ना कायम ना रह सका, जिनके साथ ताल्लुक़ वास्ता मैं ना रख सका। इसमें कई मजबूरी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे दोस्त बचपन में 10 थे ना तो आज 2010 हैं। मेरे दोस्तों में अल्लाह ताला ने दिन ब दिन जो है इजाफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने आप को इसलिए कामयाब इंसान कहता हूँ कि मेरे दोस्त और अहबाब का दायरा जो है ना वो इतना को वसी और कुशादा हो चुका हुआ है कि शायद मैं ज़ुबानी फिंगर टिप्स के ऊपर इनके नाम भी नहीं गिन सकता। एक लड़का था दाऊद, जिस वक्त मैं बड़े पीक पे था। बड़ा एक होता बंदा अपने आप को भूला होता है और शैतानी कामों की तरफ जो है ना इंसान का ज़्यादा रुझान होता है। मुझे भी कुछ आप इसी तरह से समझ लें। मैं ड्राइंग रूम में बैठता था, मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, मेरे बॉयज़ होते थे, मेरे जो गनमैन आप कह लें, या जो मेरी हिफाजत पर जो ब्रजमान जो लड़के जो ड्यूटियाँ अपनी कर रहे थे वो सब मेरे साथ मौजूद होते थे। 2 लड़के जो है ना मेरे ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं। एक का नाम इजाज़ हैदर है, वो अभी भी जिंदा है। कभी मैं प्रोग्राम में इसको लेके आऊँगा। उस बच्चे के, उस छोटे भाई के बड़े बड़े कारनामे हैं मेरी लाइफ में ना। उसे बड़ा बड़ा साथ दिया, बड़ी बड़ी जगह पर उसने जो है ना मेरे बड़े मुश्किल काम को आसान कर दिया। उसके साथ ये लड़का आता है दाऊद, ये मेरी ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। और मेरी ना इत्तेफाक कुछ इस तरह से था कि मेरी जो गाड़ी है ना उसका रेडिएटर ख़राब हो चुका हुआ था, वो हीट अप हो जाती थी गाड़ी। मैंने चुबुर्जी, वो एक है जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके रेडिएटर के, मैंने गाड़ी इनको रिपेयरिंग के लिए दे दी और उन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम दे दिया। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, इजाज़ और दाऊद चौधरी जिसका नाम था, वो दोनों एंटर होते हैं और मैं दाऊद को ये कहता हूँ कि यार ये गाड़ी किसकी है? तो दाऊद मुझे आगे से कहता है ये गाड़ी मेरी है, या वो अज्जी मेरा गालबन कहता है कि गाड़ी इनकी भाई की है। मैं उसको कहता है यार भाई मुझे ज़रा चुबुर्जी आप ड्रॉप कर दें। 1-2 लड़के गाड़ी में बैठते हैं, दाऊद गाड़ी का सलफ मारता है, मैं गाड़ी के साथ बैठ जाता हूँ। हालांकि उस लड़के को ड्राइविंग करनी भी नहीं आती थी। वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, मेरी गली में से जब वो गाड़ी को गुजारता है ना तो मेन रोड पर चढ़ाने के लिए जो है ना हमारी मार्केट के सामने वो गुजर रहा होता है, तो एक मजदूर जो है ना काम करके कहीं से आ रहा होता है, वो गाड़ी पीछे से उसको मारता है। आप यकीन करें नाज़रीन, आपने यकीन करना है इस बात पे, आपने मजाक नहीं इसको समझना। मुझे ऐसे ही लगा है कि जैसे गाड़ी जो है इतनी ज़ोर के साथ जो है ना उसको टच होती है, वो बंदा हवा में घूम जाता है। जब मैं पीछे देखता हूँ ना तो बंदा ज़मीन पे गिर चुका होता है और आप यकीन करें कि मुझे यूँ ही लगा जैसे वो बंदा मर चुका है। खैर दाऊद गाड़ी को भगाना शुरू कर देता है। मैं इसको कहता हूँ यार गाड़ी रोको, वो मुझे कहता है नहीं भाईजान स्यापा बढ़ जाएगा। वो बंदा, आपको पता है कि ये हालत कुछ इस तरह की होती है, बंदा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। खैर वो गाड़ी आगे से फिर वो चुबुर्जी के साथ ही जो है ना एक और सड़क निकलती है, न्यू चुबुर्जी पार्क होना, उधर को गाड़ी टर्न कर लेता है। पुलिस कांस्टेबल जो 2 मोटरसाइकिल पे होते हैं वो ये तमाशा देख रहे होते हैं, वो अपनी बाइक पीछे लगा देते हैं और जो ही हम शामनगर में दोबारा एंटर होते हैं ना तो वो आगे बाइक खड़ी करके दाऊद को रोक लेते हैं। अब मुझे नीचे उतरना पड़ता है। मैं पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करता हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कहते हैं नहीं जी इन्होंने बंदा मार दिया है। खैर जब वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंचते हैं तो लोग वहाँ से उसको उठा कर जनरल हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस मजदूर के सर में इतनी शदीद चोट आई थी कि वो 2 से 3 महीने वो कोमे में रहा है। खैर उसके बाद उसका मैं अब आपको तफसील से बताता हूँ उसके बाद उसके साथ हुआ क्या। मैंने दाऊद को जो है ना, मेरे जहन में यही बात है कि लड़का की रिच फैमिली का है, क्योंकि वो बलिनो गालबन गाड़ी थी और रेंट की गाड़ी थी और लेके वो इजाज़ हैदर आया था। जब बाद में इस बात की तस्दीक हुई तो मैंने इजाज़ से मैंने ये पूछा कि तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे ये बात क्यों कही कि थी गाड़ी इसकी है? कहता भाईजान मुझे समझ नहीं है मैंने क्या कहना है। मैंने कहा पता नहीं आप गाड़ी किसी को देने लगे हैं। तो मैंने इसका कह के जो है ना मैंने जान छुड़वाई थी। लेकिन आपने जब कहा कि मैंने था, मैं कैसे कहता कि ये गाड़ी मैं लेके आऊँ रेंट पे। खैर वो पैसे जो रेंट के थे वो क्लेम बच्ची की तरफ बन गया और ये जो मजदूर था इसका इलाज का जाहिर है वो दाऊद ने अगर एक्सीडेंट किया तो दाऊद को भरना पड़ेगा। मैं लड़के इसके साथ भेजता हूँ, मैं कहता इसके घर से जाओ, इससे इसकी वालदा से या भाई जो भी हों घर में उनसे पैसे लेकर आओ और उनको बताओ कि इनके बच्चे ने जो है ना क्या गुल खिलाया। वो लड़के उसके घर में जाते हैं। उन लड़कों ने मुझे आकर बताया, वो आज भी सारे जिंदा है, वो मुझे ये बताते हैं कि ये जो लड़का है ना अपनी वालदा, क्योंकि उस वक्त यही बात उड़ी है कि इसकी वालदा थी, ये घर में जाता है और ये अपनी वालदा को जो है ना वहाँ पर जाकर बदतमीजी करता है, अपनी वालदा के सर में जूतियाँ मारता है।
यानी ये बात वो नहीं कि जो मैं आपको लुगवी तौर पे जो एक ज़रबुल मिसल आपको सुना रहा हूँ, हकीकत में इस लड़के ने अपनी वालदा के सर में जूतियां मारी। और मेरे दोस्तों ने जब मुझे फ़ोन करके बताया कि भाईजान इस बंदे ने इस तरह से किया, तो मैंने कहा यार इसको दफ़ा कर दो, ये तो खुदा की तरफ से दुदकारा बंदा है जो अपनी जमने वाली चुमने चटने वाली जो वालदा के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो नादरीन आगे चल के अपने कहानी में बैलेंस करना है और आपने खुद से ही अपना तजिया कायम करना कि आया जो मैंने इसके बारे में राय कायम की थी ये इसी तरह हुआ या हालात कुछ चेंज हो गए। ये लड़का रूटीन में मेरे पास आना शुरू हो जाता है, उस मजदूर का इलाज हो जाता है और ये इन्हीं 2-1.5 महीने के अंदर ना रेगुलर मेरे ड्राइंग रूम में आना शुरू कर देता है। मैं इसका कद काट देखता हूँ, था वो दिलेर रंगबाज पूरे दिनों का था। अब रंगबाज और दिलेर जो है ना, इनकी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूं। अमूमन लोग लाहौरियों को या लाहौर की जो जुबान बोलने वाले लोग हैं इनको रंगबाज कह देते हैं। भाई रंगबाज जो है ना वो इस तरह का बंदा, मैं उसको मेरी नज़र में वो बंदा होता है जो हर रंग के अंदर ना कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई अगर कोई कॉमेडी सीन है या कोई थ्रिलर लाइफ में, वो हर हालात के साथ जो है ना जब समझौता कर जाता है ना, यानी हर रंग में ढल जाने वाला बंदा, उसको रंगबाज कहा जाता है। दाऊद इस काम में बड़ा काया था, वो जिस तरह की महफिल देखता था ना उसी तरह का अपना रंग रूप जो है ना वो बना लेता था। और जिसको ये था कि वो हर जगह पे यही कहता था कि मैं भाई का छोटा भाई हूँ। नादरीन आप यकीन करें इसमें डाउट भी कोई नहीं है, मेरी वो फैमिली का मेंबर बन चुका हुआ था। अब इसकी ज़िंदगी का स्टार्ट कैसे होता है, ये आता है मुझे कहता है कि मैंने आपके लिए काम करना है। अब मुझे इस बात में बड़ी हैरानगी होती है, मेरे लिए काम इसने करना क्या है, मैं कौन सा ऐसा काम करता हूँ कि ये मुझे कहता है कि मैंने आपके पास रहना है, आप मुझे हुक्म करें, किसी भी किस्म का कोई काम होगा मैं फटे को खेड़ दूंगा। अब इस तरह के बॉयज़ जो इनके साथ मेरा आमना सामना, रोज़ इनके साथ मेरी किसी ना किसी लफंडे के साथ मेरी मुलाकात रहती थी, तो मैं इनके जो दिमागी वायरस था ना इसको बड़ा बखूबी जानता था। अब नाज़रीन क्या होता है, मैं जब ये मुझे कहता भाईजान को काम बताएं, कोई काम बताएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपने रीड करना है, लोग आपको ये बताएंगे कि मैंने इसको काम ये कहा था। मैंने कहा यार आप रंग कर लेते हो, ये कहता जी भाईजान वो भी कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे छोटे भाई की शादी आ रही है तो तुम ऐसा करोगे ये सारा जो घर है इसको रंग कर दो। अब मुझे इसका क्या पता था, मेरी बला को भी नहीं पता कि ये पीछे से कितनी रिच फैमिली का लड़का है, इसके अंदर वायरस था बदमाशी का, ये खुद को डॉन बनाना चाहता था और मेरी पुष्टपनाही हासिल करना ये तहलके खेज किस्म के जो है ना कुछ ऐसे काम करने चाहता था कि इसके जहन के अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर डॉन बन जाऊंगा ना तो सारी जिंदगी के लिए मेरा पेट्रोल फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी, मेरे खाना पीना मेरे तमाम चीज़ें जो है ना हुकूमत पाकिस्तान पर लाजिम हो जाएंगी। ये इस तरह के बड़े बच्चे मेरी लाइफ में हैं। ये तो मैं आपको उस बंदे की बात सुना रहा हूँ जो वाकई हकीकत में ये वाकई प्रोग्राम करने वाला लड़का है। आपको पता है कि मैं गैर मामूली शख्सियत जो होती है ना मैं कभी भी उनके प्रोग्राम्स नहीं करता हूँ। ये बड़ा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त इंसान था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स से लोग आपको बताएंगे मेरा इसके साथ ताल्लुक किस तरह का था और मैंने इसको किस तरह से रखा हुआ था। ये लाजमी आपने रीड कर रहा है ताकि मेरी स्टोरी की कंफर्मेशन हो सके। नादरीन मैंने इसको कहा रंग कर दो, इसने घोड़ापुड़ी मंगवाई, इसने जो रेगमाल मंगवाया और जो भी सामान होता है ना, ये यकीन करें कि दीवारों के ऊपर जब वो रेगमाल मारता था ना तो मुझे जब बुला के चेक करवाता तो मैं देखता था कि कितनी उम्दा यानी कि इसकी कारागरी है। इसने दीवारों को इस तरह से पेंट किया है, मेरे घर के जो बाहर जो शेड हैं आप यकीन करें इसने इस तरह से उन पर रंग किया है कि आज भी वो रंग बोलता है कि इसको किसी कारीगर के हाथ लगे हुए हैं। ये उम्मीद था, इसका ये काम ही नहीं था, इसका प्रोफेशन ही नहीं था। और मेरे सुनने में ये बाद में आया, मुझे बाद में पता लगता है कि जिस दुकानदार से जाके पेंट वगैरह खरीद के लाता था ना उससे ये पूछ के आता था कि ये किस तरह से दीवार पे करना है, किस तरह से इसकी खूबसूरती ज़्यादा होगी, किस तरह से इसकी पायदारी जो है इसको मैं बरकरार रख सकूंगा। ये सारी बातें और तमाम चीज़ें उस दुकानदार से पूछता था, इसको तो रंग करना ही नहीं आता था। खैर मेरे आगे नंबर टांगने के लिए जो है ना इसने बड़ा ज़बरदस्त रंग किया। मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इसकी। उन्होंने कहा लड़का बड़े काम का है, इससे पूरा घर 10-12 कमरे इसने इस तरह से पेंट किया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर इसके बाद मुझे ये कहना शुरू हो गया भाईजान मैंने आपको साथ रहना है। अब मैं इसको जानता नहीं था, मैं किस तरह से इसका एतबार कर सकता हूँ। मेरे सामने इतनी ट्रू स्टोरियाँ थी कि मैं किसी गैर जो है ना ऐसा महरम जिसको मैं नहीं जानता हूँ मैं उसको अपने साथ रख ही नहीं सकता। अगर रख भी लूँगा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है मैं किस तरह से मैंने सोना भी है, जाना भी है, सफ़र भी करना है, ट्रैवल कहीं 100 मेरे ऐसे लाइफ में मामला थे, तो इस वजह से जो है ना मैं इसका एतबार नहीं कर रहा था। ये मुझे बारहा दफ़ा ये कहता भाईजान मुझे चेक कर लें, भाईजान मुझे चेक कर लें। उन दिनों गर्मी का महीना था और ये गालिबन 97 या 98 की बात होगी। मैं नादरीन अपने दोस्त, मेरे दोस्त थे, बड़े भाई थे अली रज़ा हलाकू और काफ़ी सारे मेरे दोस्त यानी कि दर्जनों में 2-3 डज़न जो दोस्त हम वहाँ पे जाते थे। कहाँ? ये BRB नहर जहाँ से एंटर होती है,
वहाँ पर जाके हमने ना गर्मियों का महीने में जो है ना एक टाइम पे 97-98 में ना हम डेली वहाँ पर जाते थे और बड़ी पब्लिक वहाँ पे आई होती, ठंडे पानी में नहाना, एंजॉय करना, गप्पे लगानी, शुगल करना। और मेरे साथ मेरा ज़ाहिर है स्क्वाड या बॉयज़ वो भी होते थे। इसको हम साथ ले गए। मैंने इसको ना वहाँ पे सब दोस्तों के सामने, आपको मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में बताया कि शरारत जो है ना मेरी बेहतरीन हॉबी थी, मेरी हैबिट थी, मेरी आदत बन चुकी थी। अभी तक मैं जो है ना अच्छी शरारत जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो वो करने से बात नहीं आता हूँ। मैंने इसको एक बॉल पॉइंट दिया गाड़ी में से निकाल के, मैंने कहा दाऊद ये बॉल पेंसिल पकड़ो और आपने इसको जाकर छुपा देना है और हम आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। अगर आपने ये बॉल पेंसिल हमें बरामद ना करवाया तो हमें यकीन हो जाएगा कि आप बड़े ताकतवर हो, बड़े ज़बरदस्त हो, बड़े दिलेर हो, बड़े बहादुर हो, निडर हो, फिर मैं आपको अपने साथ रखूँगा। ये कहकर इसको हम साथ ले गए। वहाँ पर जाकर इसको मैंने मौका दिया, इसने किसी दरख्त के पीछे जाके वो बॉल पॉइंट जो थी ना उसको छुपा दिया। ये नहर के अंदर आ गया। मेरे कई दोस्त जो फौत हो चुके हैं, मलंग मरातब, मेरा दोस्त बिल्लू गुजर, बिलाल चंद, उसके अलावा और भी काफ़ी दोस्त जो शायद आज दुनिया में ना हो, और इनके अलावा पूरा दोस्तों का जमे गफ़ीर था मेरे साथ। नाज़रीन, हमने ना इसको नहर के अंदर बुला के जो है ना उल्टा सीधा करके इसको गोते देने शुरू कर दिए। जब इसको पहला गोता आता है, इसकी आवाज़ जो थी ना, नो डाउट कोई भी बंदा आपको नीचे इस बात की कंफर्मेशन करेगा, इसका लबो लहजा जब बिल्कुल संजय दत्त की तरह था। अब हमने जब इसको गोते देने शुरू किए हैं तो इसकी आवाज़ क्या दिया कहता है, बस करो बस करो। मैंने कहा इसको और गोते दो। ओ भाई बस करो, क्या मारोगे मुझे? मैंने कहा इसको और गोते दो। तो ये बाहर निकल के मुझे कहता मैं पैन की ऐसी की तैसी ऐसे काम की, ये पेंसिल पड़ी, इसे पेंसिल फेंकी और ये भाग गया। अब मैंने कहा चलो जान छूट गई। मैंने तो अपनी जान छुड़वानी थी, मैंने कौन सा कोई ऐसे को खुदा ना हादसा को काम करवाने थे कि इसके मुझे रिमांड लेना ज़रूरी था। ये भाग जाता है। अब ये भाग के सीधा फिर मेरे ड्राइंग रूम में आ जाता, हम वापस आते आगे, फिर ये खड़ा होता है, कहता भाईजान ये आपने क्या किया, ये तो भगाने वाली बात है, मेरा जो आपका रिश्ता है ना ये खुदा ने ऊपर से लिख दिया हुआ है, तो आप मुझे ना छोड़ें, मैं आपके बड़े काम आऊँगा। अब मैंने इसकी मासूमियत और इसकी जो थी ना, इसकी 21 या 20 साल इसकी एज थी उस वक्त जबकि ये मैं बात आपको बता रहा हूँ। लो नाज़रीन, मैंने ना फिर इसका प्यार और इसके जो आंखों में जो एक बड़ी होती ना ख्वाहिश किसी चीज़ की, वो मैंने देख कर जो है ना मैंने अपना इसके साथ रवैया चेंज कर लिया और प्रॉपर इसको अपने जो वेपन थे लाइसेंस ही मैंने इसको पकड़ा देने। अब नाज़रीन मेरी गाड़ी की चाबी भी इसके पास होनी, आप यकीन करें मेरे वेपन्स भी बाद औक़ात गाड़ी में पड़े होने, और इस बंदे ने वो थोड़ी में बोती वाला काम, आप यकीन करें इसने जो है ना कहर जो है ना लोगों पे बर्पा कर दिया। अब मेरा जब महाज अखबार था उस वक्त मैंने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपियाँ जो थी मैंने अदारों में फेंकनी होती थी, और आपको पता है कि हर न्यूज़पेपर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एजाज़ी कॉपी जो होती है ना ये ज़रूर छपती है, हर न्यूज़पेपर की जो है ना मजबूरी होती है। मैंने इसको वाइट कलर की पजारो और 5,000 रुपये डेली, कितनी बड़ी रकम आपको कह रहा हूँ, ये बात है 2007 की गालिबन ना, जब मेरा रोजनामा महाज था, ये स्टिल मेरे साथ था। मैंने 5,000 रुपया रोजाना गाड़ी के पेट्रोल के लिए और इसका खर्चा और वाइट कलर की पजारों की चाबी इसको दे रखी थी, जिस पर ये सिर्फ मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कापियाँ अदारों के अंदर, सेक्रेटेरिएट के अंदर, ऐवान अदल के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और जितनी भी कोर्ट्स होती थी ना, और उसके अलावा जितने बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स के जितने भी ऑफिस होते थे वहाँ पर ये मेरी कॉम्प्लीमेंट्री कापी अपनी पजारों गाड़ी पर जाकर पहुँचाता था। आप अंदाज़ा लगाएं, कभी आपने ये बात सुनी है या आप इस बात को यकीन करेंगे? लोग आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरा जितना भी स्टाफ महाज था और मैं काम करता था उनमें बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे। SM तकवीन था उनका नाम, नदीम जूनियर, खुरम पाशा मेरे भाई छोटे, उनके वालिद साहब जो सलीम पाशा साहब थे, और इनके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम, जो ख्वाजा जमशेद अमाम मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरे पास कॉलम और वो सारा कुछ महाज में करते थे, वो बड़ा उन्होंने साथ दिया हमारा। तो नाज़रीन ये बंदा सारे स्टाफ के लिए जो था ना हवा बन चुका हुआ था। सारे स्टाफ को ये पता था कि ये चौधरी साहब का छोटा भाई है, कई लोगों को तो ये कंफर्म था कि ये मेरा छोटा भाई है। अब नाज़रीन लाइफ में जो है ना वक्त गुजरता रहा और इस बंदे की बुराई जो है ना जहाँ से जन्म लेती है वो सीन क्या हुआ। मेरे घर के बाहर कोई मेहमान निकला है जो अब्दुल जब्बार उनका नाम है, इस शख्स के ऊपर भी मैं कभी आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा। ये इतना बहादुर है कि 2-3 दफ़ा लोगों ने इसके ऊपर फायरिंग की, जबार के ऊपर इस बंदे ने गोलियां, वो बंदा सीधे इनको मार रहा है और ये आगे बढ़ के उसका पिस्टल छीन लेते थे। आबद चौधरी, खालिद हुसैन खाला और इसके अलावा एक और इनका दोस्त था, इन तीनों को जो है ना इसने बोतलें मारी हैं और वो आगे से फायरिंग कर रहे हैं और शामनगर से वो उनको मोटरसाइकिल लेकर भागना पड़ा। यानी इस तरह का मेंटल आदमी था। वो मेरे ड्राइंग रूम से निकलता है, उसको 2 डाकू भाटी के जो है ना, एक गालिबन कोई ट्रस्ट का काम करता, पठान उनका बेटा था,
और बड़ा मशहूर मारूफ वो यानी फैमिली है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनका वालिद का इस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो दोनों बच्चे हेरोइन पीते थे। उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर ना जब्बार से जो है ना पैसे छीनने की कोशिश की। जब्बार ने जफ्फा डाला और दोनों को पकड़ लिया। दाऊद, मैं ड्राइंग रूम में नहीं था, दाऊद बाहर निकलता है, ये उन दोनों लड़कों को पकड़कर उनकी तलाशी लेते हैं, उनकी जेब से हेरोइन निकल आती है। अब यहाँ से उसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क होने लगा। नादरीन, वो जब्बार जो था ना, वो मेरे आने तक जो है उनको नहीं छोड़ता। मैं आता हूँ, मैं आकर उन लड़कों की जान छुड़वा देता हूँ। उनकी जो जामिया तलाशी जो हेरोइन वगैरह उनसे निकलती है, जो पाइप और इस तरह की जो चीज़ें निकलती हैं, वो सब दाऊद अपने कब्जे में ले लेता, मुझे नहीं बताता। अब नादरीन, ये दाऊद जो था ना, वो ऊपर जाता है, जाकर लड़कों से पूछता है ये क्या है। एक लड़का उसको ये बताता है कि ये हेरोइन है। ये उसको सिगरेटों में भरता है और पीना शुरू कर देता है। नादरीन, मुझे नहीं पता लगा ये 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा नशेई हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस बंदे ने मेरा साथ कितना दिया है नादरीन, आप यकीन करें कि ये वो कारनामे मेरे लिए कर गया है कि अगर मुझे कोई बंदा ये बात पूछे कि आपके साथ वफा की आखिर किस बंदे ने किया है, तो मैं नाम दाऊद चौधरी का लूंगा। मेरी बात की तस्दीक नीचे कमेंट बॉक्स करेगा, आप उसको रीड कीजिएगा। आपको एक बंदा भी कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो बात आपको मैं कर रहा हूं उसकी नफी कर दे। ये बात है बिल्कुल 110% है। अब नाज़रीन, इसका जो है ना बदतमीजी का दायरा और रंगबाजी का जो दायरा था ना, वो वसी से वसी तर होता गया। इसने बजाय इसके कि अपने आप को जो है कंपनी के रंग में जो करता है, इसने खुद से अपनी पेंट की फैक्ट्री बना ली। यानी इसका रंगबाज क्यों बना, रंगसाज ही बन जाओ। नाज़रीन, इसने मेरे इलाके के अंदर वो काम कर दिए और दुकानदार डरते हुए मुझे नहीं बताते थे। आप यकीन करें, इसका खौफ इस तरह से था जिस तरह से गब्बर सिंह का जो है ना शोले में था। आप अंदाजा करेंगे, यानी एक बंदा कद उसका हो, मेरा 6.25 फुट इसका कद था। नादरीन, ये पीछे से बहुत ज़्यादा रिच फैमिली का लड़का था। इसके बड़े भाई हैं, काशिफ नाम है उनका। वो इंतहाई डिसेंट और शरीफ इंसान है। मेरा छोटा भाई सरफराज अली एक दफ़ा इसके साथ इस्लामाबाद इसके घर में जाता है। पिंडी का ये रिहायशी था, पिंडी में गालबन इसकी रिहायश थी। मेरा छोटा भाई इसके साथ गया है। वो इसके बड़े भाई को मिलने के बाद ये यकीन ही नहीं कर रहा था कि काशिफ साहब जो है दाऊद के बड़े भाई हैं। मेरा छोटा भाई बताता है कि वहां पे एक रात अपने भाई के पास रहा और सुबह आते वक्त वहां से एक जो मेहमान था, जो कोई गालबन कजन था, उसका मोबाइल लेके भी आ गया। और जब ये मोटरवे पे चढ़े हुए थे तो उस बंदे के फोन आ रहे थे कि दाऊद तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरा मोबाइल भी ले गए। यानी कि इस तरह की घटिया हरकतें वो नशे की वजह से करनी शुरू कर दी। नाज़रीन, आप यकीन करेंगे, मेरा छोटा भाई सरफराज अली मुझे ये बताता है कि जब ये मोटरवे पर चढ़ गए थे ना, तो उस लड़के के जिसका ये मोबाइल लेके वहां से भागा है, इसने मोबाइल पे कॉलें करनी शुरू कर दी। जब ये फ़ोन नहीं उठा रहा तो मेरे भाई सरफराज अली का नंबर भी रात को उसने दे दिया हुआ था। उसके मोबाइल पे वो कॉलें करके बता रहा है कि ये मेरा मोबाइल टेलीफोन जो है ना दाऊद चौधरी यहाँ से ले गया। नादरीन, इस बंदे ने इस तरह के घटिया काम शुरू कर दिए। अब आपको पता है कि नशा एक ऐसी लानत है। क्यों मैं इतने बोर्डिंग प्रोग्राम इसमें करता हूँ? मुझे पता है कि यार एक लड़का जिसके बारे में आपको आज ये सरेआम आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई मुखलस बंदा जो आपकी खातिर जान दे भी सकता था और ले भी सकता था, तो मैं नाम दाऊद चौधरी का लूँगा। तो फिर क्यों मैं आपको नशे के बारे में ये समझाता हूँ कि नशे से गुरेज करें। यही वो बंदा है जिसकी आज मैं शक्ल देखनी जो है ना, मैं ये तस्वुर नहीं कर सकता और मैं गवारा नहीं कर सकता कि बंदा मेरे सामने भी है। नाज़रीन, इस बंदे ने क्या किया है, इसने दुकानदारों को जो है ना मेरे बाजार शाम नगर के अंदर जितने भी किस्तों वाले थे उनकी पूछने चुकवा दी। कभी किसी से कोई चीज़ ले जाता, ले जाकर बेच देता था। इवन कि इसकी ये पोजीशन हो गई थी, इसने मेरे डेरे का एक एग्जॉस्ट फैन काफ़ी हैवी साइज़ का था ना, उसकी वो जो पीछे से बैक साइड पे जो कॉयल शॉयल होती है वो निकाल के बेच दी। यानी इतनी घटिया हरकतें करनी शुरू कर दी कि मैंने अपने वेपन इसको पकड़ाने छोड़ दिए कि कहीं ये भी ना कोई चीज़ बेच दे। अब मुझे लड़कों ने बताना शुरू कर दिया बड़ी ज़्यादा हेरोइन पीता है, बल्कि ये संगाड़ियाँ मारता है, स्निफ करता है इसको ना, तो ये आखिरी कैफियत होती है। नाज़रीन, उसके बाद क्या होता है, जब मुझे इसकी शिकायत मिलती हैं मैं इसको मारता हूँ, इसको हर तरह से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी समझ से बाहर हो चुका हुआ था। नशे ने इसको जो है ना बिल्कुल जो है बहका दिया हुआ था और नशे ने इसको इतना चौड़ा कर दिया हुआ था कि ये मेरे आगे भी जो है ना घूरना शुरू कर दिया इसने। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि मैंने इस बच्चे को 21 साल 20 साल की उम्र में अपने पास लाकर इसको पाला पोसा, माँ बाप ने उसे जमा हुआ था। अब इसकी स्टोरी बाद में ये खुलती है कि जिस खातून को ये जूतियाँ मार रहा था ना वो इसकी खाला थी और इसकी खाला और खालू ने जो है ना इसको गोद ले लिया था इसके वालिदैन से। इसका जो भाई काशिफ था उसकी जो तरबियत थी वो अलग से उसके वालिदैन ने की थी और ये जो दाऊद चौधरी था इसकी तरबियत इसकी खाला और खालू ने की थी जो समनाबाद में रहते थे। तरबियत का कितना फ़र्क पड़ा, उन बेचारों ने इसको पूछा नहीं होगा, लाडो प्यारों ने इसको ख़राब कर दिया। वो लाड प्यार करने वाली फैमिली थी और वो मैंने आपको बताया कि जिस दिन इसने मजदूर को नीचे दिया है ना तो वो औरत इससे मार खा रही थी और इसको कहती थी मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। अब इसको डर ये था कि अगर मैंने पैसे ना दिए तो चोई साहब मुझे डंडा देंगे। मुझे तो घर की कैफियत का नहीं पता था।
जब ये घर से 19-20 हज़ार रुपये लेके आए हैं, तो आप यकीन करें मैंने उसी अज्जी को ये कहा था कि पैसे वापस कराओ यार, हम पैसे उस मजदूर का इलाज जो है ना जेब से मैं करवा दूंगा। मैंने ये नहीं कि मैं तो अब माँ का जहां पे नाम आ जाए ना, तो मेरी नज़र में जिसकी माँ जिंदा है उसका पैगंबर और नबी वही है, और अगर माँ मर जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा दरबार माँ का होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। बाद में आप ये जो वली और जो होते हैं इस तरह के जो भी हैं, इनके पीछे बाद में जाया करें, पहले अपने वालिदैन की कब्र पे जाएं अगर आपके वालिदैन जिंदा नहीं है तो मेरी नज़र में माँ का एक मुकाम था। मैंने कहा ये बंदा इतना लानती और बद किरदार है जो माँ से जुबान दराजी करता है, ऐसे बंदे के पैसे नहीं लेने। तो नाज़रीन मुझे 10-12 साल इसको अपने पास रखने का क्रेडिट ये हुआ है कि ये बंदा हीरोइन की लानत की वजह से जो है ना, या आज मुंह छुपाता फिरता है। और एक दफ़ा पिछले दिनों गवाल मंडी में हम दूध पी रहे थे कहीं पे ना, तो शाम का टाइम था, जलेबियाँ वगैरह डाल के ना वहाँ पे गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने इसको देखा, आवाज़ दी है, इससे मेरी शक्ल देखी और दौड़ लगा दी। नाज़रीन इसका हुलिया ये था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसके पाँव जो है वो गल चुके हुए थे, इंजेक्शन ये लगाने वाली इसकी शक्ल बनी हुई थी, कपड़े इसके फटे हुए थे, पाँव में जूती नहीं थी। और ये वही दाऊद चौधरी है जो मुझसे 5,000 रुपये और पजारो गाड़ी की चाबी लेकर सुबह निकलता था। और इसको मैंने कितने ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए थे, और इसको किस किस जगह पे मैंने इसको डिफेंड किया, और इसने किस किस जगह पे मेरा साथ दिया है, ये बातें शायद मैं आपको खुद से ना बता सकूं। कमेंट बॉक्स को आपने ज़रूर जो है ना रीड करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं कई बातें ऐसी रख कर रहा हूँ जो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम से जो है अनारकी फैले या कोई इंतशार फैले, मैं कभी भी ऐसी हरकत करने की कोशिश जो है ना वो नहीं करता। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अपने नौजवानों को जो है ना एक अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को बच्चे अच्छे देने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।